सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ फ्रेंड्स। वेलकम टू 2024। और 2024 का ये फर्स्ट ब्लॉग आपके लिए शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं क्वेश्चंस आपके पिकअप करूँगा एमएटी को लेके, तो ये ब्लॉग एमएटी को लेके ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने देखा था कि लास्ट भी मैंने जो ब्लॉग एमएटी के बारे में अपलोड किया था, इसमें हम एमएटी नोएडा, एमएटी पंजाब जो कि रिसेंटली खुला है, हम जो नॉर्थ वाले एमएटीज़ हैं उनको ही कवर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा फोकस हमारा दो ही पे रहेगा, एमएटी नोएडा और एमएटी पंजाब, क्योंकि एमएटी पंजाब अभी रिसेंटली ऐड ऑन हुआ है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं बच्चे उस पर कि कैसी है यूनिवर्सिटी, अच्छी है, कैसी नहीं है, कैसा रिस्पॉन्स है। तो वो भी हम इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। और एमिटी नोएडा को तो आप जानते ही हो यार, एमिटी नोएडा तो बहुत पहले का है और बहुत काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, वेल इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है। और मेरा भी एमिटी यूनिवर्सिटी से ही एमबीए कंप्लीट हुआ है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे भाई एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमबीए करना चाहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। और भी बहुत सारे कोर्सेज़ करना चाहते हैं, बीटेक, एमटेक, लॉ, जो भी अपनी अपनी फील्ड से कोर्सेज़ करना चाहते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ यूनिवर्सिटी आपको देती है, बट कोर्सेज़ का मेन मोटो तो वही होता है ना कि एंड में सभी को नौकरी भी मिले। तो वो हम डिस्कस करेंगे, इस ब्लॉग में बने रहो। और ये पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि मैं भाई बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, बट जितना मेरा नॉलेज है उतना मैं आपको बोलूँगा। और बीच में कोई कमेंट आके ये मत कर देना कि भाई तू तो एमिटी का पूरा चमचा बना बैठा है। तो मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप कहीं से नहीं मिली है। और जो भी भाई जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, मुझे सब यूनिवर्सिटीज़ की उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं अपनी यूनिवर्सिटी की करता हूँ। बट ये जो ब्लॉग रहने वाला है, स्पेसिफिकली हम इसमें एमिटी की ही बात करेंगे और एमिटी से रिलेटेड ही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर ब्लॉग करते हैं स्टार्ट अपना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी भी एमबीए एमिटी से ही हुई थी। मैं तो 2021 बैच का पास आउट हूँ और अभी तो वी आर रनिंग इन 2024। तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, लॉकडाउन में बच्चों ने काफ़ी एमबीएस करी। बट अब तो एमबीए का ऑफ़र आपको पता ही है कि बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे अपग्रेड हो गया। बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें आप लिमिटेड बजट में एमबीए या कोई और कोर्स कर सकते हो, कोई और मास्टर्स डिग्री कर सकते हो। बट यार मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको कि जब भी आप एमबीए करते हो, आपका दो तीन मोटोज होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि आपका खुद का स्टार्टअप बिजनेस करोगे, ठीक है। और एक होता है आपका कि कॉर्पोरेट में अच्छी पोजीशन लोगे, जॉब करोगे, जो कि मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम मतलब सभी का वही होता है कि फर्स्ट मतलब सभी का एम वही होता है जब भी वो एमबीए करने आते हैं कि कॉर्पोरेट जर्नी अच्छी स्टार्ट हो हमारी। सेकंड में बोलूँगा बिजनेस वाले आते हैं, जिनको अपना फैमिली बिजनेस फर्दर आगे ग्रो करना होता है, तो वो भी एमबीए करते हैं। तीसरे कुछ लोग मैं ऐसे भी बोलूँगा जिनको पता नहीं होता है करना क्या है, बट वो एमबीए करने आ जाते हैं। थे मेरे भी कुछ भाई लोग, दोस्त थे मेरे, जिनको पता नहीं था वो एमबीए क्यों कर रहे हैं, बट वो कर रहे थे। तो ये तीन कैटेगरीज तो होगी करने वालों की, कि वो कैसे कैसे एमबीए करेंगे, क्यों, उनका मतलब पर्पस क्या था एमबीए करने का। तो मैं ये बोलूँगा यार कि फ़र्क पता कहाँ पे आ जाता है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे ना, जैसे आपकी पूल प्लेसमेंट्स होती है ना, मतलब पूल प्लेसमेंट होती है, जैसे आपकी कैंपस पूल स्टेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो तीन कॉलेजेस, अलग अलग टाइप के कॉलेज इकट्ठे होके कंपनीज जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे एमआईटी में प्लेसमेंट हो रही है, पूल प्लेसमेंट हो रही है, तो उसमें दो तीन आसपास के और भी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आके अपने बच्चों को बैठा के वहाँ पे इंटरव्यू दिलवाएंगे, ठीक है। तो वो बच्चे जब इंटरव्यू में हमारे साथ बैठेंगे, तो वहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हो। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ का एग्जांपल ले लो, मानो मेरा एमिटी यूनिवर्सिटी पंजाब का मैं स्टूडेंट हूँ, चितकारा में, चितकारा यूनिवर्सिटी सभी को पता ही होगा, चितकारा में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई हैं। तो हमें भी बुलाएंगे, वो सीयू वालों बच्चों को, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों बच्चों को बुलाएंगे। फिर चितकारा के बच्चे तो होंगे ही, क्योंकि प्लेसमेंट वहाँ पे हो रही है। तो अलग अलग मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आएंगे। फिर वहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो होगा कहाँ से, कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के हो। तो वो जो लीगेसी, जो एक नेम, जो एक मतलब एमिटी लेके आता है ना,
कि आपके नाम के आगे एमिटी का स्टूडेंट लिखा हुआ है, एमिटी स्टूडेंट है ये, तो मतलब वो थोड़ा सा कंपनीज को ना भरोसा विश्वास सा हो जाता है कि नहीं यार एमिटी का बच्चा है तो कर लेगा, इसको ले लो। तो जब मेरा मतलब यहाँ पे जॉब स्टार्ट करी थी मैंने इन जेनपैक्ट इन ईयर 2021, सो देन आई गॉट टू नो कि जो हमारा बैच फ्रेशर्स का था तो उसमें जेनपैक्ट ने आई थिंक ऑलमोस्ट 150 प्लस बच्चे हमारे पास एमिटी के थे वहाँ पे। तो मतलब ऑल ओवर द इंडिया बोल रहा हूँ, नॉट फ्रॉम नोएडा या पंजाब के, बट ऑल ओवर अलग अलग एमिटी से इतने बच्चे हमारे पास जेनपैक्ट में थे। तो जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, इंटरेक्शन हुआ हायर मैनेजमेंट से, तो हमें पता चला कि जो हमारे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टीयर के बंदे बैठे हुए हैं कंपनी में, वो भी बंदे मतलब अपने टाइम के एमिटी से पास आउट हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई जब सबसे मिला, तो पता लगा कि हाँ हमारे ही वो एल्यूमनाइज हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है जब आप एक बार अपना कॉर्पोरेट का स्टार्ट कर दोगे ना कैरियर बनाना एमबीए के बाद भी, तो जब आपकी प्रमोशंस होंगी फर्दर इन फ्यूचर आपकी मतलब जॉब में, तो वो बहुत मैटर करता है कि आपने कौन से टीयर की कॉलेज से मास्टर्स करी है या ग्रेजुएशन करी है। तो कभी भी कॉलेज आप चूज़ करते हो या यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते हो किसी भी कोर्स के लिए, तो बहुत सोच समझ के करो। पैसा आपका है, लगाना आपने है। आपका तो क्या है, आपके पेरेंट्स का पैसा है। जैसे कि मेरे भी पेरेंट्स का पैसा था, मैंने तो इतना कमाया नहीं था। तो कई बच्चे लोन लेके आते हैं, स्टूडेंट्स लोन ऑफ मतलब बैंक्स ऑफ़र करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो बच्चे लोन पे भी पढ़ाई करने आते हैं। तो ये है कि पैसा लगा रहे हो तो अच्छी जगह लगाओ, मैं तो ये बोलूँगा। कुछ खासा फ़र्क होता नहीं है फ़ीस में। चितकारा, सीयू और ये आपका एमिटी, अगर आप इन तीनों की फ़ीस उठा के देखोगे तो कुछ खासा फ़र्क आपको ज़्यादा महसूस होगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी जब एक लास्ट अपना थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन करा था, वैसे वीडियो तो मैंने बनाया नहीं है बट वो भी जल्द बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और आप कमेंट में बोलते हो कि हाँ हमें कंपैरिजन करके बताओ तीनों यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस स्ट्रक्चर का, तो पक्का बनाऊंगा। मगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स के कुछ कज़न वहाँ पे अपना चितकारा में पढ़ते हैं, कुछ लोग सीयू में, तो भाई दुनिया भर के बच्चे हैं, दुनिया भर के बच्चे हैं। सीयू में तो मेला लगा होता है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर इनमें कंपैरिजन भी करूँ, अगर फ़र्क होगा तो आई थिंक 30-40 हज़ार तक का होगा। ये बात एमबीए की हो रही है, बाकी कोर्सेज़ की नहीं हो रही है। बाकी कोर्सेज़ में भी फ़र्क होगा फ़ीस का। एमिटी हमेशा महंगा रहता ही है, तो ये तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कंपैरिजन तीनों का करोगे तो सबसे महंगा एमिटी होगा। तो ये आप मतलब कई लोग ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि बहुत महंगा है यार, क्यों कोर्सेज़ करवाने, क्या हो जाएगा, डिग्री ही तो करवानी है। तो मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा इवन कि ये थिंकिंग थोड़ी आप चेंज करो। बच्चा आपका है, आपने एक बार पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ा दोगे तो लाइफ बन जाएगी। पढ़ाई तो चलो हर एक यूनिवर्सिटी में अच्छी ही होती है, वो तो डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे मेहनत करता है। बट ये है कि जो आपकी कॉलेजेस होते हैं वो भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो, फ्यूचर आपका है। और वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद जब बच्चा एमबीए के लिए आता है तो उसको अपनी इतनी समझ होती है कि हाँ मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो बस वो सोच के आप कुछ भी फाइनल डिसीज़न लो और उसके अकॉर्डिंग ही चलो, मैं तो ये गाइड करूँगा। और बहुत से लोग मैंने देखा कि ग्रेजुएशन के बाद आ जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आ जाते हैं इन द सेंस कि ग्रेजुएशन के बाद आ जाते हैं वो जॉब करना। फिर जॉब करने में जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, फिर वो बोलते हैं हमारी प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है। तो मैं तो यही गाइड करूँगा कि ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा ब्रेक लो, तैयारी करो, कोई भी एग्ज़ाम की करो। आप कैट देना चाहते हो, कोई और एग्ज़ाम देना चाहते हो, टाइम लो, एकदम से मत अपनी जर्नी स्टार्ट करो। अगर आप क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करके आज की डेट में निकल के सीधा जॉब ले रहे हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मास्टर्स कर लो, उसका बेनिफिट ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कईयों को तो चलो घर की कोई प्रॉब्लम होती है कि हाँ भाई पैसा कमाना पड़ेगा, मुझे कमाना पड़ेगा, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो कमाओ। जिनको मतलब घर से है सपोर्ट कि घर वाले आगे और फर्दर स्टडी करने दे सकते हैं, तो वो लोग स्टडी ही करो, मैं तो ये गाइड करूँगा। ये वाली मेंटेलिटी मत लो यार, स्कूल तक पढ़ाई करी, अब ग्रेजुएशन के बाद कौन करेगा। पढ़ाइयाँ बहुत करनी पड़ती है यार। पीएचडी वालों से पूछना कितने कितने पढ़ते हैं, वो बच्चे भी हो जाते हैं उनके जब 10th 11th तक, तब भी उनकी स्टडी चली रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है।
और एमिटी के लिए एक और चीज़ मैं अच्छी बोलूँगा कि एमिटी पंजाब जो है अब सबसे नियर बाय हम J&K और हिमाचल और J&K वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन एमिटी पंजाब हो गया है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी खुली है, महंगी है, नो डाउट बहुत महंगी है। बहुत तो नहीं बोलूँगा, बट CU और चितकारा के कंपैरिजन में थोड़ी महंगी है, बट रश नहीं मिलेगा। लिमिटेड सीट्स, लिमिटेड बच्चे, फैकल्टी टॉप नॉच फैकल्टी, अच्छी प्लेसमेंट और बहुत अच्छा मतलब एम्बियंस, और पढ़ाई भी बहुत नेक्स्ट लेवल, मतलब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। अगर आप, मैं तो सिर्फ ये गाइड करूँगा लोगों को कि अगर आप देखो जा रहे हो, CU भी आप विज़िट करते हो ना, जब एडमिशन लेते हो चितकारा भी आप विज़िट करो, तो एक बार मोहाली जाके एयरपोर्ट रोड पे अपना एमिटी का कैंपस भी देख लो। फाइनल डिसीजन आपका और आपके पेरेंट्स का होगा, वो तो आपको पता ही है। बट ये है कि अगर आप सच में मतलब अगर फील लेना चाहते हो कि हाँ कुछ अच्छा करूँ मैं, तो वहाँ पे जाओ। लिमिटेड सीट्स होंगी, टीचर्स भी पूरा बच्चों पे ध्यान देंगे, और जहाँ पे आपको पता है 300-400 का बैच बैठेगा, तो वहाँ पे टीचर्स को भी कुछ पता नहीं रहता कि कौन सी रो पे लास्ट पे कौन सा बच्चा बैठा हुआ है, वो क्लास लगा भी रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत अच्छा वहाँ पे सिस्टम रहता है, फैकल्टी बहुत अच्छी होती है, टाइम टू टाइम आपको हर एक चीज़ बताएंगे वो, और 2 साल MBA के आपके बहुत अच्छे जाएंगे। तो ये तो बात होगी अभी बेसिक सी नॉलेज की कि क्यों हमें MBA अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करने की ज़रूरत है, क्या नहीं है। नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगा, उसमें डिस्कस करेंगे हम। अगर वो ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगता है और अगर आप कमेंट्स में चाहते हो कि फ़ीस स्ट्रक्चर कंपेयर किया जाए बाकी यूनिवर्सिटी से, तो वो थोड़ा टेक्निकल ब्लॉग होगा, उसमें हम एनालिसिस करेंगे और हम बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना आपसे चार्ज करेगी कौन से कोर्स का। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।